हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं जिस पर हमें बात करना होती है तो उसके बारे में पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ी सी रिसर्च भी करना पड़ती है। मतलब वीडियो बनाने के पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करना पड़ती है और उसके बेसिस पे पॉइंट्स बनाए जाते हैं कि किस बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पर्सनल भी है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ में इसका एक इम्पैक्ट है। कॉलेज की रैंकिंग्स की आज बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स की बात हो रही है, एनआईआरएफ की, जिसके बारे में अभिषेक तो बताएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन में ये करना चाहता था कि जिस जमाने में हम स्कूल से निकले और कॉलेज में गए तो सबके दिमाग में एक सवाल ये अक्सर होता है कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, किस फील्ड में एडमिशन लिया जाए। क्या हमें साइंस में ग्रेजुएशन करना है, क्या हमें इंजीनियरिंग करनी है, क्या हमें और कुछ करना है, जो भी करना है। तो यूजुअली होता यह है कि मैंने इंजीनियरिंग की, अभिषेक ने इंजीनियरिंग की, हमने साथ में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आज भी बहुत से लोग, बहुत से बच्चे पूछते भी हैं कि हमें किस कॉलेज में, किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। हमको ये ब्रांच चाहिए, लेकिन वो हमारा जो फेवरेट कॉलेज है, जो अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कोई और ब्रांच मिल रही है तो वहाँ पर एडमिशन लिया जाए, या इसी ब्रांच के लिए कोई दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का कॉलेज ले लिया जाए। तो ये एक यूजुअली क्वेश्चन रहता है। और मेरा जो सबको सजेशन रहता है वो यही कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो बहुत मैटर करती है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आप किस ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इस पे फोकस कीजिए कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है, क्या आपको सबसे अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए एक रीजन जो मुझे लगता है वो ये भी है कि अनलेस एंड अनटिल आपका एकदम लेजर फोकस है, आपको पता है कि मुझे आईटी में इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मुझे आगे जाके जावा में कोडिंग करनी है, और ये 25 कंपनीज इंडिया में हैं जो जावा में कोडर्स हायर करती हैं इन कॉलेजेस से, इसलिए मुझे यहाँ पे जाना है। अनलेस एंड अनटिल आपका वो लेजर फोकस है तो आप फिर उसी कॉलेज में वही ब्रांच लीजिए या किसी और कॉलेज में वही ब्रांच लीजिए। लेकिन अगर आपका वो फोकस नहीं है, आपको उतनी क्लैरिटी उस टाइम पर नहीं है कि आईटी में इंजीनियरिंग करने के बाद किस तरह के जॉब्स मिलते हैं या मुझे क्या करना है आगे चल के, तो फिर मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करें रैदर देन फोकसिंग ऑन एक अच्छी ब्रांच जो आपकी मनपसंद है। बिकॉज आपको अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको क्लैरिटी है, जैसा मैंने बताया, आपका एक लेजर फोकस है कि मुझे आगे क्या करना है, तो फिर जरूर आप अपने दिल की कर सकते हैं। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपका क्या सजेशन है इस सब के बारे में? मेरा भी यही सजेशन है कि हम्म। सबसे पहले होता है कि जब आप ट्वेल्थ पास आउट करते हैं या ट्वेल्थ में होते हो तो आपको मैंने जो देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या हमारे साथ खुद के साथ भी है कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, कि हम करना क्या चाहते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट रहेंगे कि जो जिनका पूरा क्लियर फोकस रहता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे आगे जाके इस फील्ड में आगे बढ़ना है। सब क्या करते हैं कि मेरा फ्रेंड या जो हमारा फ्रेंड सर्कल में है, सब सपोज आईटी में जा रहे हैं तो हम भी आईटी में जाएंगे, या कोई आगे जाके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है पर हमारा ग्रुप, तो हम भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे तो आर्ट्स ले लेते हैं। तो क्लियर फोकस नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि आपने कुछ भी कोई सब्जेक्ट लिया है, सपोज इंजीनियरिंग ली है, तो वही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको क्लियर फोकस नहीं है कि आपको क्या करना है, बस मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो आप कॉलेज को प्रेफर करें कि अच्छा जो कॉलेज है उसमें देखिए जो भी ब्रांच मिले, क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उसका जो एनवायरमेंट है उसका काफी असर पड़ता है। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको एनवायरमेंट मिलेगा तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तब आपके एक क्लियर थॉट प्रोसेस बनती है कि नहीं, मुझे आगे जाके ये करना है। और आज के समय में आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि आप सपोज कीजिए मैं इंजीनियरिंग में हूँ, बट मुझे इंजीनियरिंग में जब गया मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जाता है, मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। तो आप कभी भी जाके अपनी फील्ड स्विच कर सकते हैं। अगर आपका क्लियर फोकस है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियरिंग ही करनी है, तो उस समय आप कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसमें भी ये स्कोप, ये इसमें ऐसा नहीं कि आपने, अगर मैंने किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग कर ली, इसमें मेरे को अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया तो मैं आगे कुछ करियर करियर नहीं। अगर आपका है इंटरेस्ट है, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो मार्केट में स्कोप है। आप बाहर जाके आप अगर आप एबिलिटी है, आप में अगर पूरा जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग करने को डेडिकेशन है, तो आपको जॉब मिल सकती है।
तो बट फर्स्ट प्रेफरेंस हुई कि आप अगर आपका कोई क्लियर फोकस नहीं है तो अच्छे कॉलेजेस पे फोकस कीजिए आप। और ये जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं या किसी भी और फील्ड की जो डिग्रीज हैं, इनके इन डिग्रीज के बाद आपको कहाँ पर क्या जॉब करना है या कहाँ पर आपके क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये सब भी बहुत ब्रॉड होते हैं। तो जैसा अभिषेक ने कहा कि अनलेस एंड अनटिल आपका एक कोई नैरो फोकस है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करके मुझे ये काम करना है और ये काम करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग करना जरूरी है, तब तो आप ठीक है, आप वहीं उसी फील्ड में जाएं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत ब्रॉड होता है। आईटी में हमने इंजीनियरिंग की है तो हमें तो पता ही है कि बहुत ब्रॉड होता है। आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिर्फ कोडर नहीं बनते हैं, आप टेस्टर बन सकते हैं, आप डिजाइनर बन सकते हैं, और बहुत सारी डोमेन्स हैं आईटी कंपनीज में भी जहां पर एक आईटी इंजीनियर हायर किया जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका फोकस एकदम लेजर फोकस है, तब तो आप ठीक है, अपनी जिस फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो फील्ड सिलेक्ट कीजिए, कोई भी कॉलेज हो। लेकिन अगर आपका फोकस उतना लेजर फोकस नहीं है, आपको उतनी आपको पता नहीं है कि कितना ब्रॉड एक एरिया हो सकता है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए जो सबसे अच्छी हो, जो आपको सबसे अच्छी रैंकिंग में सबसे अच्छी मिल रही हो। अब रैंकिंग की जहां पे बात आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है? यहीं पे आज का पॉइंट आता है एनआईआरएफ, जिसके बारे में अभिषेक और बताएंगे। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आज हम बात करेंगे NIRF, जैसे शोएब ने कहा कि ये है क्या नेशनल नेशनल फ्रेमवर्क, एक रैंकिंग का फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले बात करते हैं इसका भी लास्ट वीक 6th एडिशन आया है, तो ये है क्या है, तो सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी है हमें। कुछ सालों पहले तक ये देखा गया था कि बाहर की कई एजेंसीज थी, वो रैंकिंग इशू करती थी, कि जितनी भी पूरी ग्लोब में पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज जितने कॉलेजेस उनकी एक रैंकिंग आती थी। उसमें ये देखा गया था कि इंडिया के जो कॉलेजेस है उनकी रैंकिंग काफी पीछे रहती थी। अब इसमें कई रीजन थे, कि अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो रिसर्च में हमारे इंस्टीट्यूट काफी इतने 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 इन्वॉल्व नहीं थे जितने कि बाहर के इंस्टीट्यूट है। दूसरा, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो इसमें जो सबसे जो मेन पैरामीटर था जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग कम आती थी, वो उसमें रहता है परसेप्शन। अलग अलग पैरामीटर रहता है, परसेप्शन भी रहता है। एक सिलेक्टेड जब रैंकिंग के लिए एक स्टडी होती है, रिसर्च होती है, तो उसमें एक ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है। उस ग्रुप से हर कॉलेज के बारे में परसेप्शन पूछा जाता है कि आपका ये सब कुछ एक्स कॉलेज की परसेप्शन क्या है। तो जनरली बाहर की एजेंसी रैंकिंग रैंकिंग डिसाइड करती थी। तो जो परसेप्शन ग्रुप बनता था, जो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनता था, वो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज के ही ज्यादा उसमें लोग रहते थे। तो उनका परसेप्शन इंडिया या एशियन यूनिवर्सिटीज के लिए एक काफी पॉजिटिव परसेप्शन ही रहता था। इसलिए हमारी रैंकिंग्स काफी पीछे, हमारे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग काफी नीचे आती थी। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया कि यही दिक्कत चाइना के साथ भी आई थी आज से 20 साल पहले। तो चाइना ने उस समय अपनी खुद की रैंकिंग लॉन्च की थी, जिसको शंघाई रैंकिंग बोला जाता है। तो वही मॉडल इंडिया ने अपनाया कि इंडिया ने हमने 2016 में हमारी खुद की रैंकिंग हमने लॉन्च की, जिसको नाम दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें भी कई पैरामीटर्स पे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग की जाती है, जैसे टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स एक पैरामीटर होता है कि जो कोर है, जो टीचिंग लर्निंग है और उसको पढ़ाने की क्या रिसोर्स आपके पास, वो एक पैरामीटर होता है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस एक पैरामीटर होता है कि रिसर्च पे आप कितना फोकस करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट आउटकम, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो वो आउटकम क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, जो क्वालिटी है स्टूडेंट की, वो कैसी है। उसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूजन की सभी जो है, स्पेशली खासतौर पर वुमेन पार्टिसिपेशन कि कितने जो लेक्चरर है वो वुमेन है या कितने जो स्टूडेंट है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो है, वो इसमें देखा जाता है। और जिसमें परसेप्शन, तो परसेप्शन इसमें भी रहता है, एक ग्रुप बनता है एक्सपर्ट्स का, उनसे पूछा जाता है कि आपका एक जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में क्या परसेप्शन है। तो परसेप्शन, ये मेन 5 पैरामीटर होते हैं। अब रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रैंकिंग से बताया कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में एक एडमिशन लेना है तो आपके पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, किसी रैंकिंग है कि इसमें रैंकिंग आपको पता है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ उसकी रैंकिंग क्या है, जब पूरे इंडिया के कॉलेजेस से उसमें क्या रैंकिंग है। इसमें जो रैंकिंग आती है इसमें अलग अलग कैटेगरी है। एक तो ओवरऑल रैंकिंग आती है, उसके बाद स्पेसिफिक भी आती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक अलग से रैंकिंग आएगी। उसके बाद मैनेजमेंट कॉलेजेस की अलग से रैंकिंग रहती है, मेडिकल कॉलेजेस की अलग से रैंकिंग रहती है।
अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो रिसर्च के बेसिस पे भी कि कौन सा इंस्टीट्यूट रिसर्च में अच्छे है, उसकी भी अलग रैंकिंग रहती है। दूसरा, इस रैंकिंग का बेनिफिट ये है कि जो इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है उनमें हेल्दी कंपटीशन होता है कि सपोज कि इस साल की रैंकिंग में मैं टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में नहीं आ पाया, तो मुझे अपने आप मेरी यूनिवर्सिटी में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है कि मैं नेक्स्ट ईयर टॉप 50 में आ सकूँ, या टॉप 50 में आ रहा हूँ तो मैं क्या और इम्प्रूवमेंट करूँ कि मैं टॉप 100 में आ सकूँ। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में जो इसमें रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो इस साल की रैंकिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे कि आपको बताता हूँ कि इस साल की क्या रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है और सेक्टर स्पेसिफिक रैंकिंग क्या है। ये आपके सामने आपके जो NIRF India.org वेबसाइट है उसका आपको ये रैंकिंग होम पेज दिखा है, जो 20 और 21 की रैंकिंग है। जिसमें हो रहा है कि अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग होती है, तो जैसे ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूट की एक साथ रैंकिंग है, फिर यूनिवर्सिटीज की अलग से रैंकिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मा, सिंपल अगर कोई कॉलेज है उसकी क्या रैंकिंग है, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च, इन डिफरेंट डिफरेंट ये रैंकिंग इस साल लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले ओवरऑल रैंकिंग देखें कि ओवरऑल रैंकिंग क्या रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेजेस टॉप 10 में आ रहे हैं। तो जो सबसे टॉप नंबर 1 पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसकी नंबर 1 रैंकिंग है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, गुवाहाटी एंड JNU एंड बनारस यूनिवर्सिटी, ये टॉप के ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में ये इंस्टीट्यूट्स है। उसके बाद हम देखें कि यूनिवर्सिटीज की बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी इंडिया की, तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फिर जो बैंगलोर है वो फिर से नंबर 1 पे है, JNU नंबर 2 पे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नंबर 3 पे है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 4 पे है, अमृत विश्व विद्यापीठ 5 पे, जामिया मिलिया में जामिया यूनिवर्सिटी 6 पे है, मणिपाल 7 पे है। तो ये पूरी आपको रैंकिंग दिखेगी। उसकी बेसिस पर अगर आप चाहे तो अगर आप स्टूडेंट है, अगर देखना चाहे, आपको इंटरेस्ट है, या पेरेंट है आप देखना चाहते हैं कि आप किस कितनी रैंकिंग है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें पूरा इंस्टीट्यूट वाइड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ये रैंकिंग है, मैनेजमेंट कॉलेजेस की, फार्मा कॉलेजेस की, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च। तो आप ये सब रैंकिंग आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। इस रैंकिंग में जो सबसे अच्छी बात, लेजिटिमेट बात ये लगती है कि ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है जो इन इंस्टीट्यूट्स को, इन यूनिवर्सिटीज को रैंक कर रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रैंक कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसे पब्लिश कर रही है। तो यहाँ पर लेजिटिमेसी एक ऐड होती है, लेजिटिमेसी का फैक्टर एक ऐड होता है, जो कि बहुत जरूरी है। और आई थिंक जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, कुछ भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने के पहले एक रैंकिंग देखना कॉलेजेस की और एक ब्रॉड आइडिया लेना कि किस तरह के कॉलेजेस टॉप पर आ रहे हैं और वो उन पर फोकस करना, वहाँ एडमिशन लेना आपके करियर के लिए अच्छा हो सकता है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।